ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कई कई बार देखने को मिल चुका है। ये बात मैंने पहले बताई है। तो पूरे देश में कोरोना ऑलरेडी फैल चुका है, तो इसलिए बढ़िया रहेगा कि हम अपने गली मोहल्ले में ना फैलें, घर पर ही रहें। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं इसी बढ़िया बात के साथ। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट। तो फिर से इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए और ये हमको शो करके दिखाइए। तो क्या डिटरमिनेंट दिया है भाई? बहुत ही बढ़िया डिटरमिनेंट है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन यकीन मानो जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अब तक हमने कर लिए हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आरएचएस होती है ना हमारे पास, ये हमें बताएगी कि हमको क्या ऑपरेशन करना है। अपने कम दिमाग पर तो बिल्कुल भी जोर मत डालो, क्योंकि जो चीज कम हो उसको कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इससे हमें पता करना पड़ेगा कि हमको क्या ऑपरेशन करना है। तो देखो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मुझको x माइनस वाई मिल जाए। आरएचएस में मुझको क्या चाहिए? आरएचएस में मुझको चाहिए x माइनस वाई। अब मुझे बताओ, इधर देखो एलएचएस में ये है हमारे पास x और ये है मेरे पास y। समझ में आई बात? ऊपर है मेरे पास x और नीचे है मेरे पास y, और मुझको क्या चाहिए? x माइनस वाई। मतलब मुझे ऊपर वाले x में से नीचे वाला y क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ऊपर वाले x में से नीचे वाला y क्या करके दिखाना पड़ेगा? माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो क्या करनी पड़ेगी? माइनस। बोर्ड पे देखो, ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो क्या करनी पड़ेगी? माइनस। और ऊपर वाली रो है R1, ऊपर वाली रो क्या है? R1। और ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस करनी पड़ेगी, और नीचे वाली रो क्या है? नीचे वाली रो है R2। मतलब मुझे R1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? R2। क्या तुमको ऑपरेशन देखना आ गया होगा अब तक तो, है ना? और नहीं भी आया कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी भी बतेरे क्वेश्चन है हमारे पास। ऑपरेशन बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर तुमने गलत ऑपरेशन कर दिया तो पता है ना, पेशेंट मर जाता है। आजकल गलत ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं। R1 में से माइनस करना है R2, और ये ऑपरेशन कर रहा हूं मैं पहले वाली रो पर, तो R1 में से R2 माइनस करना है। अब जरा बोर्ड पे देखना, इधर मैंने इधर LHS लिख लिया है। LHS का क्या मतलब है? LHS का मतलब है मैं इधर की साइड काम कर रहा हूं, उधर की साइड काम नहीं कर रहा हूं। तुमने x में से y माइनस करा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? x माइनस वाई, है ना? बढ़िया रहेगा कि ब्रैकेट में लिखें। बढ़िया क्या रहेगा? ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, ये लो मैंने छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया। अब तुमको लगेगा यार ब्रैकेट क्यों लगा के धर दिया, हम क्या पागल है? इधर देखो, सोचते हैं एक एलिमेंट पर होता है पूरी की पूरी रो पर। सोचते हैं एक एलिमेंट पर होता है पूरी रो पर। देखो जरा, तुमने इन दोनों को माइनस करा, क्या तुम इन दो को माइनस नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। क्या तुम इन दो को माइनस नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो अब मुझे एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर भी क्या करना है? वाई जेड में से जेड एक्स माइनस करना है। बोर्ड पे देखो, ऊपर वाली आइटम में से नीचे वाली आइटम क्या करनी है? माइनस करनी है। तो वाई जेड में से जेड एक्स हमें क्या करना है भाई? माइनस करना है। R1 में से R2 माइनस करना था, वो तो हमने कर दिया। ऑपरेशन करा था R1 पर। ऑपरेशन किस पर करा था? R1 पर करा था। तो सिर्फ R1 में परिवर्तन आया है, किसी और में परिवर्तन नहीं आएगा। तो नीचे वाली रो ऐसी लिख दो। अब बस मुझे छोटी छोटी सी बातें बताना, बिल्कुल छोटी छोटी। ये तो x माइनस वाई ऐसी रहेगा। इधर देखो जरा, क्या ये फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? याद है? छठी क्लास से तुम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, अब तक तो तुम्हारी नसों में ये बहना चाहिए। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? आ ही रही होगी भाई, इतना आसान जो है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और ये फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही रटा हुआ होगा। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब इधर देखते हैं, मुझे बताओ इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? वाई जेड और जेड एक्स, दोनों में जेड कॉमन दिखाई दे रहा है, और अगर कॉमन दिखाई दे रहा है तो जरूर कॉमन लो। जेड कॉमन ले लिया, बोर्ड पे देखो, यहां से जेड कॉमन लिया, वाई बचा। यहां से भी जेड कॉमन लिया, एक्स बचा। बात समझ में आ गई होगी। यहां से भी जेड कॉमन लिया, तो यहां से तो बच गया वाई। वहां से भी तुमने जेड कॉमन लिया, तो वहां से बच गया एक्स। ठीक है, अब बस मुझे एक छोटी सी चालाकी करनी है। देखो क्या, मुझे बताओ, मुझको आरएचएस में क्या चाहिए? मुझको आरएचएस में एक्स माइनस वाई चाहिए। मुझको आरएचएस में क्या फाइंड आउट करना है? मुझको आरएचएस में एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना है। मुझको यहां पर तो एक्स माइनस वाई मिल गया, मुझको यहां पर भी एक्स माइनस वाई मिल गया, है ना? मुझको यहां पर तो x माइनस वाई मिल गया, और यहां पर भी x माइनस वाई मिल गया, लेकिन मुझे यहां पर x माइनस वाई नहीं मिला। y माइनस एक्स नहीं चाहिए,
मुझको क्या चाहिए, मुझको x माइनस वाई चाहिए। मुझको जरूरत किसकी है, मुझको जरूरत है x माइनस वाई की, ना कि y माइनस एक्स की। तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लो, बोर्ड पे देखो जरा। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, तो जो माइनस का x होता है वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का y होता है वो बन जाएगा माइनस का। बताओ, जब भी हम किसी में से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस, अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो देखो अब मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि माइनस तो आ गया बाहर, ठीक है, और अंदर उल्टा हो गया। देखो, माइनस का x हो गया प्लस का, और जो प्लस का y था वो हो गया माइनस का y। अगर मैंने इसी स्टेप के अंदर चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी स्टेप था। क्या नीचे वाली रो में कोई चेंज आएगा, नीचे वाली रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो अब आगे करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x माइनस वाई बाहर चाहिए था, ठीक है। देखो जरा, यहां से भी एक्स वाई आ रहा है माइनस में, यहां पर भी एक्स वाई माइनस में, और यहां पर भी एक्स वाई माइनस में, यानी कि मैं इसको क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो अगले स्टेप में इसको कॉमन ले लो, लिखना पड़ेगा, लिखो टेकन एक्स माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R1। मैं x माइनस वाई क्या ले रहा हूं, मैं x माइनस वाई कॉमन ले रहा हूं, और किस में से, R1 में से, पहली रो में से। देखो कॉमन लूंगा, यहां से भी x माइनस वाई बाहर चला जाएगा, यहां से भी बाहर चला जाएगा, यहां से भी बाहर चला जाएगा। तो मैंने x माइनस वाई बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया, यहां से x माइनस वाई बाहर गया। जब पूरा का पूरा बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 1, अंदर बचेगा 1। यहां से माइनस वाला बाहर गया, अंदर बचेगा प्लस वाला, तो अंदर बच गया प्लस वाला। यहां से भी माइनस बाहर गया, यहां से क्या बचा, माइनस का z। मैं जो RHS में चाहिए था ना, x माइनस वाई तो आ गया। अब हमको RHS में क्या चाहिए, अब हमको RHS में चाहिए y माइनस z। अब जो आइटम मुझको क्वेश्चन में चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, वो क्या है, वो है y माइनस z। अब देखते हैं कि ये y माइनस z कैसे मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए, ठीक है। और y माइनस जेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जरा, y में से माइनस करना है z, देखो y में से माइनस करना है z, ऊपर y नीचे z। ऊपर वाली रो कौन सी है, ऊपर वाली रो है R2, मतलब मुझे ऑपरेशन करना है R2 पर, और क्या ऑपरेशन करना है, R2 में से R3 माइनस करनी है। तो R2 में से माइनस करूंगा R3। जिस रो पर ऑपरेशन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, जिस रो पर ऑपरेशन किया जाता है वो वाली रो पहले लिखते हैं। मैं ऑपरेशन कर रहा हूं R2 पर, इसलिए R2 पहले लिखी है, ठीक है। खैर, बाहर x माइनस वाई में कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाली रो में भी कोई चेंज नहीं है, हाँ बीच वाली रो में चेंज आएगा। बोर्ड पे देखो, y में से z माइनस करना है, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर माइनस करना है। बोर्ड पे देखो, जब तुम वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर माइनस करोगे, जब तुम वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर माइनस करोगे, तो फिर से किसका फॉर्मूला बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि पहले बना था। बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मूला पहले भी बना था ना। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखो, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब इधर देखो, जेड एक्स में से नीचे वाला माइनस करना है, मतलब जेड एक्स में से क्या माइनस करना है, एक्स वाई। जेड एक्स में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, एक्स वाई। मैंने उधर लिखा है क्योंकि मैं इधर कॉमन लेकर लिखूंगा। बोर्ड पे देखो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो जेड माइनस वाई। अगर मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, एक्स, तो मुझको क्या मिल गया, जेड माइनस वाई। अब इधर देखो, मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास y माइनस जेड होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए। तो इधर भी क्या होना चाहिए, y माइनस जेड। भाई मुझको किसकी जरूरत पड़ रही है, मुझको जरूरत पड़ रही है y माइनस जेड की, मुझको जरूरत पड़ रही है y माइनस जेड की, और इधर आ रहा है z माइनस वाई। तो बिल्कुल पहले वाले की तरह इसमें से भी क्या कॉमन लेंगे, माइनस। तो इसमें से भी क्या कॉमन ले लेंगे भाई, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो बाहर आएगा माइनस का x, है ना। अब बताओ, माइनस का y हो जाएगा प्लस का y, और प्लस का z हो जाएगा माइनस का z। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो ये स्टेप मैं सीधा लिख देता हूं, होनी भी नहीं चाहिए भाई। 12th क्लास के स्टूडेंट की कैपेसिटी इससे भी ज्यादा होती है, ये तो मैं हूं जो इतना ज्यादा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ताकि हर तरह से समझ में आए। खैर मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर ही दिया। अब मुझे बताओ, नीचे वाली रो में क्या हुआ, सबसे नीचे वाली रो में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे नीचे वाली रो ऐसी रहेगी, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। नीचे वाली रो में
किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इधर देखो जरा, नीचे वाली रो में तो किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। क्या कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। देखो जरा, नीचे वाली तो ऐसी आ गई। अब मुझे क्या लेना था? मुझे चाहिए था y माइनस जेड। तो देखो यहां से भी y माइनस जेड, यहां से भी y माइनस जेड, और यहां से भी y माइनस जेड। तीनों में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो एक लाइन लिखेंगे, लिखेंगे टेकन कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम, और किस में से ले रहा हूं मैं ये कॉमन? मैं ये कॉमन ले रहा हूं R2 में से, मतलब कि बीच वाली रो में से। कहां से कॉमन लिया है? बीच वाली रो में से, मतलब कि R2 में से। तो R2 में से मैं ये कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको R2 में से कॉमन लूंगा, तो R2 में से कॉमन लेने पर बाहर एक आइटम और आ जाएगी, एक x माइनस वाई पहले से था, अब साथ में y माइनस जेड भी आएगा। देखो ऊपर वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आया, तो ऊपर वाली रो ऐसे ही रहेगी। नीचे वाली रो में थोड़ा सा चेंज आया, नीचे एक तो बच गया, यहां से तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया है, तो 1 बच गया। यहां से भी y माइनस जेड कॉमन ले लिया है, तो y प्लस जेड बच गया। यहां से भी y माइनस जेड कॉमन ले लिया है, तो माइनस का x बच गया। क्या बच गया? माइनस का x बच गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। क्या सबसे नीचे वाली रो में कोई चेंज आया? नहीं, सबसे नीचे वाली रो में तो बेचारे में कोई चेंज ही नहीं आता है। कितना उदास प्राणी है वो, है ना। दुनिया का सबसे ज्यादा उदास इंसान कौन? यही है, और कौन है। खैर, अब मुझे बताओ, देखो जरा, मुझको प्रूफ करने में x माइनस वाई की जरूरत थी, मैंने वो भी फाइंड आउट कर लिया। मुझको y माइनस जेड की जरूरत थी, मैंने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझको z माइनस एक्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? z माइनस एक्स की। इसको फाइंड आउट करेंगे। अब लास्ट में आके थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है बस। मुझे बताओ, क्या तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि z माइनस एक्स कैसे आएगा? क्या तुमको क्लियरली दिख रहा है कि z माइनस एक्स कैसे आएगा? क्लियरली तो नहीं दिख रहा, तो छोड़ो ना फिर टेंशन। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि कोशिश करे करो जीरो बनाने की। मैंने तुम लोगों को डिटरमिनेंट की क्वेश्चन सॉल्व कराने में एक छोटी सी टेक्निक बता रखी है कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए, ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए, ज्यादा से ज्यादा जीरो बने, ऐसा कुछ करो। तो देखो ये बड़ा आसान है, देखो जरा, मुझे बताओ, इस वन में से ये वाला वन माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? जीरो। नीचे वाले वन में से ऊपर वाला वन माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तुम कहोगे नीचे वाले वन में से नीचे वाले वन में से ऊपर वाला वन क्यों? नीचे वाले को ऊपर वाले में से कर देते हैं, तो कैसे भी कर लो। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम चाहो तो R1 में से R2 माइनस कर दो, चाहे R2 में से R1 माइनस कर दो, दोनों तरीके से जीरो बन जाएगा। चाहे तुम R1 में से R2 माइनस करो, चाहे तुम R2 में से R1 माइनस करो, दोनों तरीके से जीरो बन जाएगा और दोनों तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा और दोनों तरीके से बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं R2 पर ऑपरेशन कर रहा हूं और ये कर रहा हूं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, है ना, क्योंकि जिस रो पर ऑपरेशन करते हैं उस रो को पहले लिखते हैं, ठीक है। खैर, बाहर तो x माइनस वाई ही रहा, बाहर y माइनस जेड ही रहा। अब अंदर देखो, पहली रो पर तो कोई ऑपरेशन करा नहीं, तो पहली रो पर तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब कि 1 x प्लस वाई माइनस जेड। ऑपरेशन किस पर हुआ है? ऑपरेशन हुआ है दूसरी रो पर। ऑपरेशन किस पर हुआ है? दूसरी रो पर। तो दूसरी रो देखो, 1 में से 1 गया 0, है ना। अब इधर देखो, देखो बोर्ड पे पहले y प्लस जेड में से माइनस करा, ध्यान से देखो, y प्लस जेड में से माइनस करा, क्या माइनस करा? माइनस करा x प्लस वाई, है ना। देखो जरा बोर्ड पे, यही तो ऑपरेशन कर रहे हैं। R2 में से क्या माइनस कर रहे हैं? R1। R2 में से क्या माइनस किया जा रहा है? R1 माइनस किया जा रहा है, मतलब कि नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर रहे हैं। तो y प्लस जेड में से माइनस करा x प्लस वाई, है ना। अब मैं तुम्हें रफ में सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा। तो देखो y प्लस जेड माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, तो माइनस एक्स और माइनस वाई। बताओ, एक आध आइटम कट गई ना, y से y कट गया, और क्या बच गया? z माइनस एक्स। क्या बच गया? z माइनस एक्स। तुम सोच रहे मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, तो इतना मत सोचो, ये लो हटा दिया बस। मेरी आदत है ब्रैकेट लगाने की, जहां मर्जी ब्रैकेट लगा देता हूं, मेरी मर्जी भाई, क्या करें।
ब्रैकेट नहीं लगा सकते आजकल। अब जरा इधर देखो, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करनी है, बोर्ड पे देखो, नीचे वाली में से माइनस करनी है, नीचे वाली में से माइनस करनी है, और क्या माइनस करनी है, ऊपर वाली माइनस करनी है, और ऊपर है माइनस जेड, ऊपर क्या है, माइनस जेड है। अब मुझे बताओ, जब ऊपर माइनस जेड है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि प्लस का जेड। अब मैं इधर लिख लेता हूं, बोर्ड पे देखो, क्योंकि प्लस का जेड है तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, और माइनस का एक्स है तो इसको बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि प्लस वाली आइटम पहले लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। भाई मैंने प्लस का जेड था उसको पहले लिख लिया, और माइनस का एक्स था उसको बाद में लिखा, तो देखो तीसरी रो में तो कोई चेंज हुआ नहीं था, तो वो मैंने ऐसी लिख दी। अब जरा देखो, मुझको क्या चाहिए था, मुझको जेड माइनस एक्स चाहिए था। क्या तुमको जेड माइनस एक्स मिल गया, देखो बिना मांगे मिल गया, बिना मांगे। कहा है, ये रहा। तुम कहोगे कॉमन ले ले, मैं कहूंगा लो, जब मिला है तो लिखो टेकन R2, है ना, R2 में से कॉमन लूंगा। देखो जरा, बाहर x माइनस वाई पहले से था, y माइनस जेड पहले से था, z माइनस एक्स और आ गया, ठीक है। क्या ऊपर वाली रो में कोई चेंज हुआ, नहीं। क्या बीच वाली में हुआ, बिल्कुल। तुम कहोगे जीरो के अंदर से, देखो z माइनस एक्स यहां पर है, तुमने यहां से कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स यहां पर है, तुमने यहां से कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन लिया, वन बचा, यहां से कॉमन लिया, वन बचा। तुम कहोगे जीरो के अंदर z माइनस एक्स तो है ही नहीं, आपने यहां से कैसे कॉमन ले लिया। भाई यहां पर z माइनस एक्स दिख रहा था इसलिए लिया, यहां पर भी z माइनस एक्स दिख रहा था इसलिए लिया, लेकिन यहां पर तो z माइनस एक्स था ही नहीं, आपने कैसे कॉमन ले लिया। तो ध्यान से सुनो, जीरो में से तुम दुनिया की कोई सी भी चीज कॉमन ले सकते हो, जीरो में से दुनिया की कोई सी भी आइटम कॉमन ले सकते हो। तुम कहोगे ऐसे कैसे, देखो जरा, बताओ जीरो के साथ एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जीरो में परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। जीरो के साथ के की मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। मतलब कि तुम जीरो के साथ कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, तो बताओ जीरो के साथ क्या जेड माइनस एक्स नहीं लगा हुआ हो सकता, क्या जीरो के साथ जेड माइनस एक्स अगर मल्टीप्लाई है तो तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तब भी इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी, और इसलिए जीरो में से तुम कुछ भी कॉमन ले सकते हो। और शायद ये बात मैंने, इस तरह की बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी कि जीरो में से हम कुछ भी कॉमन, जीरो में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जीरो में से कॉमन ले लिया है हमने, तो जीरो में से कॉमन लेने के बाद भी जीरो ही बचेगा, है ना। जीरो में से तुम कुछ भी निकालो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो ही रहता है। जो खुद ही सोचो, जो बंदा ही जीरो है उसका तुम क्या उखाड़ लोगे, उसका तो बेचारे भगवान भी कुछ नहीं बदल बदल सकते, जो बंदा ही जीरो है। हाँ खैर ज्यादा बड़ी बात होगी, शायद भगवान बदल भी दे। खैर नीचे वाली रो में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आता, जिंदगी की सबसे उदासीनता छाई पड़ी है इधर, तो जीरो, जेड स्क्वायर, एक्स वाई। तो लास्ट वाली आइटम बिल्कुल सिमिलर तरीके से उतर गई। तो बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है, मैं तो कहूं भगवान ऐसे क्वेश्चन सबको दें। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब जीरो वीरो आ जाए करे ना, तो स्प्लिट करना ठीक रहता है, मतलब कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो अब, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, जब कितने जीरो आ जाए, ज्यादा से ज्यादा दो, देखो तीनों के तीनों जीरो आ गए तो बात अलग हो जाएगी, तब तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो जीरो। तो देखो दो जीरो अगर तुम बनाना चाहते हो तो बन तो सकते हैं, कैसे, देखो वन में से वन गया जीरो बन जाएगा, लेकिन देखो जरा सोचो, तुम वन में से वन माइनस करके जीरो बनाओगे, बन जाएगा, उसके बाद स्प्लिट करोगे, है ना। इससे बढ़िया अभी स्प्लिट कर लो, क्यों, क्योंकि भाई तीन तीन आइटम तो आ गई हमारी, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, तो बढ़िया रहेगा कि यही सही मौका है स्प्लिट करने का, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि स्प्लिट किससे करोगे। देखो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे देता हूं जो मेरे हिसाब से ठीक है। एक तो पहला कॉलम, अगर तुम पहले कॉलम से स्प्लिट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो कितनी छोटी छोटी आइटम है, वन, जेड, क्योंकि जीरो से तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन और है, या फिर इससे कर लो R2 से, क्योंकि देखो R2 में भी कितनी छोटी छोटी आइटम है, वन और वन, क्योंकि जीरो से तो करना पड़ेगा नहीं, तो जिस मर्जी से कर लो आंसर सेम आएगा। मैं R2 से कर रहा हूं, R2 से, तो लिखो सोल्व बाय R2। मैं किससे इवेलुएट करूंगा, अब मैं इवेल्युएशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ रो 2, ठीक है। तो देखो ये मैं हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस वाई
y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, है ना। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूं, भाई तुम्हें मालूम है मेरी आदत, मुझे करली ब्रैकेट बेहद पसंद है। देखो जरा, जीरो से तो करने की जरूरत है नहीं, वन को देखते हैं। देखो जरा, वन आएगा बाहर, तुम्हें मालूम होगा कैसे इवेल्युएशन करते हैं, अब तक तो इवेल्युएट करना आ गया होगा बोर्ड पे। देखो वन, है ना, वन किस में आ रहा है, दूसरी रो में, ठीक है, और दूसरे कॉलम में, तो क्या क्या बच गया, वन माइनस जेड, जेड एक्स वाई, ठीक है। अब ये वाला वन, और साइन का जरूर ध्यान रखना, देखो साइन मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब उधर क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, और याद है ना, डिटरमिनेंट को इवेलुएट करते समय तुम्हें साइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। तो माइनस वन, अब मुझे बताओ ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरी रो में, और किस में आ रहा है, तीसरे कॉलम में। तो क्या क्या बच गया, वन एक्स प्लस वाई, जेड, जेड स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट हो गया बंद, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हमने कितनी आसानी से इसका इवेल्युएशन करने की स्टार्टिंग कर भी दी और हमें पता भी नहीं चला, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ थोड़े से लेंथी जरूर है, और इतने लेंथी भी नहीं है। देखो मैं तो जब वीडियो बनाता हूं तो मैं एक एक चीज बार बार रिपीट करके, बार बार दोहरा के समझाता हूं और स्लोली समझाता हूं, ठीक है। तो इसलिए इतना टाइम लग जाता है। जब तुम एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में 5 या 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, यकीन मानो, 5 या 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। देखो ये तीनों तो ऐसी उतर जाएंगी, तो इसको तो मैं उतार ही दूंगा, पहले अंदर सोल्व कर लेता हूँ बोर्ड पे। देखो भाई क्रॉस करते हैं ना, सलमान खान का गर्व मेथड याद है, गर्व ऐसे। तो वन की एक्स वाई से एक्स वाई, और जेड की जेड से, और माइनस माइनस प्लस, तो जेड स्क्वायर। भाई ये तो अब तक आ जाना चाहिए, इवेलुएट करना, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। वन की जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, और जेड की मल्टीप्लाई, देखो इधर जेड की मल्टीप्लाई एक्स वाई से, तो अभी मैंने करी नहीं है, अभी मैंने बस लिख दिया, है ना। अब करूंगा, देखो जरा, इधर ऐसे ही रहेगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, वन की मल्टीप्लाई कर दी चलो मैंने अंदर, है ना। अब इधर देखो, जेड स्क्वायर, जेड की एक्स से करी जेड एक्स, जेड की वाई से करी जेड वाई, है ना। अब माइनस की भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, माइनस के अंदर करूंगा साइन बदलेंगे, ध्यान से सुनो। जब भी बाहर माइनस होता है और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन बदल जाते हैं। जो प्लस का जेड स्क्वायर है वो माइनस का जेड स्क्वायर, जो माइनस का जेड एक्स है वो प्लस का जेड एक्स, और जो माइनस का जेड वाई है वो प्लस का जेड वाई। समझ में आई ना बात। जब भी तुम माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर तो कट गया, यहां से बचा एक्स वाई, वहां से बचा जेड एक्स, और यहां से बचा प्लस जेड वाई। और मुझे बताओ, क्या ये तीन आइटम चल रही थी, इन तीन आइटम को, इन तीन आइटम को यहां पर भी कॉपी कर देना, 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 ठीक है। मुझे बताओ, एंड में यही तो प्रूफ करना था हमें, जॉब आया है, देख लो जरा, आरएचएस में हमको यही प्रूफ करना था। तो एंड में लिख देना इक्वल टू आरएचएस, मतलब कि हमने एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर इसी तरह की वीडियो तुम लोगों को जरूरतमंद लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम पीरियड कोरोना का है, और ऐसे में जितनी ज्यादा मदद करोगे तो भगवान तुम्हें कोरोना से भी बचाएगा, और वैसे भी बचाएगा, इतनी टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो आगे के क्वेश्चंस और इससे पहले के क्वेश्चंस अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो आप। थैंक यू, बाय बाय।